हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक था कि हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करना चाहिए। अब अगर हम इस टॉपिक को देखें तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो कुछ रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इसको डिस्कस करने से पहले इसके रूल्स को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने डेरिवेटिव्स का टॉपिक जो है, आप इसको तब इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको इसके रूल्स क्लियर हों। जैसे सबसे पहला जो रूल है वो है पावर रूल, और ये तकरीबन आपको मोस्टली यूज़ होगा। और पावर रूल का मतलब क्या है? पावर रूल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 2x4, तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि y इज इक्वल्स टू 2x⁴ है, तो अब अगर आपने इसको डेरिवेट करना है तो इसके ऊपर पावर रूल को आप अप्लाई करेंगे। और पावर रूल को आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे? लेट्स से टेक, अगर आपने डेरिवेट करना है, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें अब आप एक्स के हिसाब से इसको डेरिवेट करेंगे दोनों साइड पे। डी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स इंटू 2x4। एक चीज़ तो आपने हमेशा याद रखनी है कि कांस्टेंट को आपने हमेशा बाहर रखना है, बिकॉज कांस्टेंट को आपने उसका डेरिवेटिव नहीं लेना। अब जो हमारा टास्क था, जो हम पावर रूल अप्लाई करना चाह रहे थे, वो हमने सिर्फ x⁴ के ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करेंगे किस तरह? सबसे पहले तो जो आपके पास पावर होगी उसको आप स्टार्ट में लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल था जिसको आप डेरिवेट कर रहे हैं, उसमें से आप पावर में 1 को माइनस कर देंगे। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो 8x⁴ आएगा। तो dy बाई डी एक्स इस केस में आपके पास क्या आया? 8x⁵। सिमिलरली पावर रूल की एक और एग्जांपल करते हैं, लाइक y इज इक्वल्स टू -2x⁻⁻5। अब इसको अगर हमने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये क्या होगा? -2। अब पावर रूल में वही अगेन आपने बात याद रखनी है कि ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। सो -5, यानी कि x की पावर -5 थी, एंड देन पावर में आप 1 को माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी +10 x⁻⁻6। और इसको आप चाहें तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स 10/x⁻6। उसकी वजह ये है कि -6 जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो आपने पावर का साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर लेंगे, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये था हमारे पास पावर रूल। तो पावर रूल आपने देख लिया कि पावर रूल हम क्या करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। 2 एग्जांपल्स हमने देखी। बाय द वे, ये पावर रूल जो है ये अगेन दोबारा आगे रिपीट भी होगा प्रोडक्ट रूल में भी। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम इस तरह करते हैं कि कंबाइन करके इसके एक रूल बना लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मतलब अगर आपके पास फंक्शन एडिशन की फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो फिर आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से, बिकॉज
अगर मैं आपके साथ डायरेक्ट रूल्स शेयर करूं तो आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो अजीब सी फॉर्म में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन करूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लेट्स से आपके पास एग्जांपल है 2x³ प्लस 5x8। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, d/dx 2x³ प्लस 5x8। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपके पास, अब आप देखें तो ये आपके पास कंप्लीट ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक एक टर्म आ रही थी। तो इसको आपने डेरिवेट किस तरीके से करना है कि दोनों के ऊपर आपने सेपरेटली डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया करते थे, वैसे ही आप सेपरेटली दोनों के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव को। और अब यहाँ पे देखें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आप बाहर ले जाएं, x³ प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले जाएं ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो सके। x पावर, अभी तक हमने डेरिवेट नहीं किया, हम सिंप्लीफाई कर रहे थे ताकि इजीली आप डेरिवेट कर सकें। अब अगेन, अब यहाँ पे अगेन हम इसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर या इस टर्म के ऊपर हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि एडिशन के अंदर भी हम बाद में जाके पावर रूल यूज हो सकता है। सो पावर रूल क्या था, x³ को डेरिवेट करना है तो पावर को आप स्टार्ट में लिखेंगे एंड देन पावर में से 1 को माइनस कर लेंगे। यही काम आपने सेकंड केस में भी करना है। पावर को आपने स्टार्ट में लिखा, 8 आपकी पावर थी, एंड देन 8 में से आपने 1 को माइनस कर दिया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो dy/dx इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 40x9। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर इसलिए भी है बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। इसको, इसमें से हम x² को कॉमन ले सकते हैं, 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ डेरिवेट करने का कहा है तो यहाँ तक आपका आंसर इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। यहाँ से आगे करेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे, बट इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की केस में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3x4 माइनस 8x⁻3। लेट्स से नाउ अगर आपने इसको डेरिवेट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको 3x⁻4 माइनस 8x³ अब देखें तो आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे। d/dx 3x4 माइनस 8, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख दिया बिकॉज ये आप लिखते वक्त ही कांस्टेंट को आप बाहर लिख लेंगे तो आपकी, अब देखें, अब अगेन यहाँ पे हम पॉजिटिव पावर रूल को अगेन अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे आप कि वेरिएबल को, और जो पावर है उसको स्टार्ट में लिखा आपने, एंड देन वेरिएबल के पावर में से आपने 1 को माइनस किया। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पावर रूल में हम करते क्या है। तो दिस विल बी 12x³ माइनस 24x²। अब यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2x² कॉमन ले लें एंड देन x माइनस 2 विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप इस स्टेप तक भी करेंगे तो ये भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, उसको आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, अब तक हमने सबसे पहले पावर रूल डिस्कस किया। पावर रूल
और उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की वो ये थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास क्या बनेगा, ये आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो थर्ड रूल है वो है आपके पास प्रोडक्ट रूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डज प्रोडक्ट रूल मीन्स। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि आपके पास इसको भी हम ये देखते हैं, लेट्स से अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हों d बाय डी एक्स। अब मैं इसको पहले तो कोशिश करता हूँ फंक्शन के फॉर्म में ही लिखूँ, फर्स्ट इनटू सेकंड। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने क्या करना है, आपने इसमें क्या करना है, आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, लाइक फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपने इसको एज इट इज लिखना है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किस तरीके से करना है। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के लिए आपने, लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है d बाय डी एक्स एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री। लेट्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन आपके पास ये है। तो इसको अगर आप डेरिवेट करना चाहेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लें इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज 2x माइनस थ्री प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये था। अब इसमें अगर आप देखें सो फर्दर दिस विल बी x प्लस वन एज इट इज इनटू, अब अगर आप इसमें डेरिवेट करें, टू को मैं बाय लिख देता हूँ, dx बाय डी एक्स हो गया माइनस d बाय डी एक्स इंटू थ्री प्लस सिमिलरली 2x माइनस थ्री हो गया एंड देन dx बाय डी एक्स प्लस d बाय डी एक्स इंटू वन। अब एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि आपने जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है उसको आपने ज़ीरो ही रखना है। सो ये देखें तो ये आपके पास टू आ गया और माइनस, मैं फ़िलहाल इसको स्टेप्स शॉर्ट नहीं कर रहा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इसमें अगर आप देखें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, प्लस 2x प्लस 2x माइनस थ्री इंटू, अगेन नेक्स्ट में देखें तो ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो है, तो दिस विल बी वन माइनस ज़ीरो। अब आप इसको देखें सो दिस विल बी x प्लस वन इंटू टू माइनस ज़ीरो टू है एंड देन प्लस 2x माइनस थ्री। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस टू प्लस 2x माइनस थ्री, सो फाइनल आंसर विल बी 4x माइनस वन। सो ये तो था आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास क्या है उसको अभी हम देख लेते हैं। दैट विल बी कॉल्ड, ये जो फोर्थ रूल है दैट विल बी कॉल्ड कोशेंट रूल।
अब क्वोशिएंट रूल का क्या मतलब है, देखें सबसे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने सबसे पहले पावर रूल, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर प्रोडक्ट रूल और अब क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब ये है कि जब आपके पास दो फंक्शंस डिवीजन की फॉर्म में हों, और एक बात याद रखें कि इसमें आपने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको आपने सेकंड कंसिडर करना है। अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड, अब ये माइनस आ गया यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होल इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। अब इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये याद रखनी है आपने कि आपके पास जो फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है, वो आपके पास हमेशा ये डिनोमिनेटर वाला होगा, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इसकी ये है कि डी बाय डी एक्स, या लेट से थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। यह है आपके पास फंक्शन। अब आपने इसको डेरिवेट करना है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब चलें पहले मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अब आप ये देखें कि दोनों आपके पास डिवाइड की फॉर्म में है। सो डिवाइड की फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इस पे क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो ये फंक्शन आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये फंक्शन आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब एज पर द क्वोशिएंट रूल इसको आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट आपके पास 3x माइनस 2 है, होल इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसमें ये देखें कि 3x माइनस 2, अब अगेन आप देखें तो पहले आप एडिशन वाला रूल यूज कर रहे हैं और फिर आप पावर रूल यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। देन 2x माइनस 5 और नेक्स्ट का आंसर आपके पास सिर्फ 3 आएगा, बिकॉज 3x को अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका सिर्फ 3 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास 3 आ गया। होल इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको अगर हम लिखें तो दिस विल बी 6x माइनस 4 माइनस, फिलहाल अच्छा ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये करने से साइन को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म ना करें, होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 6x माइनस 4 माइनस 6x माइनस 5 होल इज डिवाइडेड बाय, this will be 15 and then 3x minus 2 whole square. Now this will be minus 19 by 3x minus 2 whole square. This will be the final answer. So I hope कि अब तक हमने क्या चीज़ डिस्कस की है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है पावर रूल, देन हमने सेकंड डिस्कस किया कि जब आपके पास फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। थर्ड हमने ये यूज़ किया
कि जब आपके पास फंक्शंस मल्टीप्लायर हो, इट मीन्स द प्रोडक्ट रूल। फोर्थ हमने ये डिस्कस किया कि जब आपके पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, इट मीन्स द कोशेंट रूल। आई होप कि यहाँ तक आपको आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इसमें अभी हम एक और क्वेश्चन रूल के एक क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो पहली चीज़ तो आपने इसमें ये याद रखनी है कि स्क्वायर रूट को जब भी आप पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप रिप्लेस करते हैं 1/2 से, और अगर क्यूब रूट है तो आपके 1/3 से, फोर्थ रूट है तो आप 1/4 से। तो पहले तो हम ये करते हैं कि इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सो दिस विल बी dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx स्क्वायर रूट ऑफ x पावर, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम अगेन पावर रूल को ही अप्लाई करेंगे, और पावर रूल को किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसको हम देख लेते हैं। पावर रूल को यही कि आपके पास पावर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी, एंड देन x पावर 1/2 माइनस 1। अब जब आप 1/2 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो -1/2 आता है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 x पावर 1/2। थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपके पास x पावर लेट से 5 हो और अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो पावर का साइन चेंज करते हैं। या आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 1/x³ हो और आप इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाना चाहें तो ये x पावर -3 लिखते हैं। या आपके पास एक क्वेश्चन हो x पावर -2 और y पावर -3, अगर आप इसको डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो दिस विल बी y³ बाय x²। आपने देखा x² को नीचे लेके गए तो पावर का साइन चेंज किया, y³ को आप न्यूमिनेटर में लेके गए तो पावर का साइन चेंज किया। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो dy बाय dx आपके पास क्या आ रहा है, दिस विल बी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसमें जो बात याद रखनी है आपने कि हमने ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का किया था, जब आपके पास y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये सारी एक्सप्लेनेशन करने का एक मकसद था, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। u इज इक्वल्स टू लेट्स से 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम ये कहते हैं कि चलें टेक डेरिवेटिव, अच्छा पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें यूजिंग क्वोशिएंट रूल। टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे du बाय dx विल बी इक्वल्स टू d बाय dx 5x प्लस 1 होल इज डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आपको थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको हम फर्स्ट फंक्शन, और जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो अब हम इस पे हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, और सॉरी इट्स नॉट y, ये y नहीं है बल्कि ये आपके पास होगा du बाय, बिकॉज ये फंक्शन आपके पास u की फॉर्म में था तो इसलिए du बाय dx लिखेंगे। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई किस तरह करते हैं कि फर्स्ट एज इट इज इनटू, ये 5 भी नहीं है ये 2 है, फर्स्ट
इनटू, ये फर्स्ट है आपके पास, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होल इज डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन सॉरी फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर. अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं. अब फर्स्ट तो आपके पास एज इट इज़ आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अब यहाँ पे आप d बाय डी एक्स 5x प्लस d बाय डी एक्स 1 माइनस 5x प्लस 1. और जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो. बाय द वे हम थोड़ी देर पहले भी इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, लेकिन चले हम इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं. और अब आपको ये पता है दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज़ करके दोनों के ऊपर लगा सकते हैं. क्योंकि हमें ये पता है कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, मसलन ए बी होल स्क्वायर हो, तो हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं. लेकिन अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो इसको हम ये नहीं लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं. these two, the second one, this one is not equal. तो इसलिए जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम पावर दोनों के ऊपर सेपरेटली लगाएंगे. अब आप इसको देखें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू, अब 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव सिर्फ 5 होगा. और सिमिलरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. तो इसको हम एज इट इज यही रहने देते हैं. माइनस 5x प्लस 1 इनटू, अगेन देखें 2 को आपने बाहर रखा एंड देन इस पे आपने पावर रूल यूज किया. तो दिस विल बी 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 होल इज डिवाइडेड बाय, अब 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो सो दिस विल बी 4x. नाउ अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, दिस विल बी 10 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5x प्लस 1. ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. और x पावर माइनस 1/2 हो गया. होल इज डिवाइडेड बाय 4x. यहाँ तक हम डेरिवेट तो खैर कर चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एक तरीका तो ये कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, लेकिन हम उससे ज़्यादा आसान तरीका करते हैं कि हम 5x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x पावर माइनस 1/2 को, और प्लस 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x पावर माइनस 1/2 को. होल इज डिवाइडेड बाय 4x. अब आपका इसका दिस विल बी 10 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर माइनस 1/2 1 प्लस माइनस 1/2, या इन अदर वर्ड्स 1 माइनस 1/2 क्या आंसर होगा, 1/2. सो दिस विल बी x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2 होल इज डिवाइडेड बाय 4x. खैर यहाँ से आगे हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं. 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x पावर माइनस 1/2. अब ये माइनस क्यों हुआ, बिकॉज ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ. सो दिस विल बी 5 स्क्वायर रूट ऑफ x
माइनस एक्स पावर 1/2 -1/2 होल इज डिवाइड बाई 4x। फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ तक हम इसका डेरिवेटिव हम ले ही चुके हैं। So, ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से आप नॉर्मल फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपके पास के डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से रूल्स को देख लेते हैं कि लाइक डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? कॉज ऑफ एक्स के। सिमिलरली डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे बिकॉज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। tan x और दिस विल बी इक्वल्स टू secant स्क्वेयर ऑफ x। देन आपके पास d बाय डी एक्स, tan x के बाद है आपके पास cot x, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। cot x का डेरिवेटिव जो है वो कोसेकेंड स्क्वेयर ऑफ x होता है। देन secant x, this will be equals to secant x into tan of x। देन आपके पास नेक्स्ट है कोसेकेंट को यहीं लिख लेते हैं, d बाय डी एक्स कोसेकेंट x, this will be equals to, let me write over here, minus cosecant x into cot of x। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़े से इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसमें अब आप ये देखें, पहली चीज़, अच्छा ये सारी बातें बताने से पहले, इनको डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि साइन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास लिखा है तो इसको आप ये लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, या कॉज स्क्वायर एक्स अगर आपके पास है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें हैं। इस तरीके से आप इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो चले मैं आपको क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब है। जैसे अगर आपके पास इसमें आपने इंटरनल डेरिवेटिव हमेशा लेना है, तो पहला चलें वन बाय वन देखते हैं। लेट से आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x। तो अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखेंगे? आपको ये पता d बाय डी एक्स साइन ऑफ x होल क्यूब, ये इसके इक्वल है। अब हमें ये पता है कि हम इसके ऊपर सबसे पहले तो पावर रूल को अप्लाई करेंगे। तो जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 3 स्टार्ट में आ गया, साइन ऑफ x होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, d बाय डी एक्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका इंटरनल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेना है। इस केस में साइन x इंटरनल फंक्शन है, तो साइन ऑफ x। तो अब आपके पास ये क्या हो गया? 3 साइन स्क्वायर x इंटू, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ x। ये फॉर्मूला में आपके पास गिवन था, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स से y इज इक्वल्स टू
कॉज ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसमें जो बात नोट करने वाली है कि ये एंगल के ऊपर एक्स स्क्वेयर है, ये कॉज के ऊपर स्क्वेयर नहीं है। तो जब आप इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स कॉज ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इसको जब डेरिवेट करेंगे, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब एक्स इस केस में एक्स स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको इनटू इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो इस केस में हमारा जो एक्स है वो ये था, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आपके पास ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखूं, सो 2x साइन एक्स स्क्वेयर विल बी दी final answer. I hope that the concept is clear. Okay, अब हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में साइन एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम एक चेंज भी कर लेते हैं। चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। अब अगर आपने इसको डेरिवेटिव इसका लेना है तो आप क्या लिखेंगे? dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx cos ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। अब आप अगर इसको देखें तो अब देखें, अगर आप प्रीवियसली, अच्छा इसमें प्रीवियस रूल्स भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें तो मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है, तो ऐड में आप क्या करेंगे? दोनों के ऊपर सेपरेटली डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। सो डी बाय डी एक्स टैन ऑफ 3x। अब हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। कॉज का डेरिवेटिव अब क्या होता है? कॉज का डेरिवेटिव है आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स। इस केस में एक्स आपके पास 3x है, तो ये इनटू इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सिमिलरली tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और इस केस में x आपके पास क्या है? 3x इनटू इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, अब हमें ये पता है कि माइनस साइन 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का? दिस विल बी 3 प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ 3। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सिमिलरली अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन एक करेंगे। लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंड क्यूब ऑफ 4x। थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो दो डिफरेंट फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू यूज़ दी प्रोडक्ट रूल। जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वेयर कोसेकेंड स्क्वेयर कोसेकेंड क्यूब ऑफ 4x। अब इस पे अगर हम डेरिवेट लें तो प्रोडक्ट रूल लें तो क्या होता है? फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमने वही जो बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, प्रोडक्ट रूल क्या होता है?
उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट को तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आप पहले पावर रूल लगाएंगे तो पावर आप स्टार्ट में ले आएंगे, सो दिस विल बी 3, इसको मैं ब्रैकेट में कर लूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 3 कोसेकेंड स्क्वायर, बिकॉज पावर में से एक 1 को माइनस करते थे, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, इनटू इंटरनल डेरिवेटिव हमेशा लेते हैं, तो कोसेकेंड का इंटरनल डेरिवेटिव क्या होगा, मैं पहले फिलहाल इसको एज इट इज लिख लूँ, ये हो गया, देन प्लस कोसेकेंड क्यूब 4x एज इट इज आ गया, एंड देन इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा सिंपली 2x। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करें सो 3x स्क्वेयर कोसेकेंड स्क्वेयर 4x इनटू कोसेकेंड का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, अगर हम याद करें तो वो था आपके पास माइनस कोसेकेंड x, इस केस में x आपके पास 4x है, इनटू कॉट ऑफ x। अब यहाँ पे भी हमारी बात ख़त्म इसलिए नहीं हो रही बिकॉज अगेन हमने इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, और इंटरनल डेरिवेटिव किसका लेना है, वो है आपके पास 4x, इस केस में x आपके पास 4x है, एंड देन जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको आपने एज इट इज़ लिख लिया 2x कोसेकेंड ऑफ कोसेकेंड क्यूब 4x। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, तो जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करें सो दिस विल बी 3x स्क्वेयर कोसेकेंड स्क्वेयर 4x इनटू माइनस कोसेकेंड 4x इनटू कॉट ऑफ x इनटू, अब इसका डेरिवेटिव आपके पास 4x का क्या होगा, सिर्फ 4, एंड देन प्लस 2x कोसेकेंड ऑफ क्यूब 4x। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कांस्टेंट के साथ, और ये माइनस को भी हम बाहर ले जाते हैं, इस माइनस को, तो ये आपके पास क्या होगा -12, अब एक्स स्क्वेयर कोई भी एक ऑप्शन नहीं है तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर ही रखेंगे, देन कोसेकेंड स्क्वेयर और कोसेकेंड ये सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सो क्यूब 4x इंटू कॉट एक्स प्लस 2x कोसेकेंड क्यूब 4x, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते थे, इसमें से आप कॉमन ले सकते थे, बट द थिंग इज कि जो आपका मेन टास्क था वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन रूल को यूज़ करें। एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ऑफ x होल इज डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x। ओके, अब इसमें देखें डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है, तो डिवीजन में आपको पता है कि आपने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसिडर करना है। तो अब आप जब इसको डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स होल इज डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
होल इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट मीन्स जो डिनोमिनेटर में था। ओके, देन अब आप इसको डेरिवेटिव लें अगर इसका, तो cos x इंटू डी बाय डी एक्स इंटू वन प्लस डी बाय डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड देन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये आप ऊपर फॉर्मूला जो स्टार्ट में बताए थे उसको आप देख सकते हैं, एंड देन एट द एंड दिस विल बी cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में आ गया। देन दिस विल बी cos ऑफ x। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होता है, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस वन प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स होल इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos को इसके साथ, सो दिस विल बी cos स्क्वायर ऑफ x माइनस, अब जब माइनस साइन को आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। नेक्स्ट आप इसको देखें तो आपके पास दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x होल इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। अब यहाँ से हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ, सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x होल इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले एक आप फॉर्मूला याद रखें ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह आपके पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इस केस में क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स होल इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग कि आज हमने इस क्लास में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने बेसिक रूल्स डिस्कस किए। आपके पास वो थे, आपके पास बेसिक रूल्स आपके पास हमने जो डिस्कस किए, सबसे पहले हमने पावर रूल को डिस्कस किया, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फंक्शंस हों तो उसको डेरिवेटिव किस तरह लेना है। देन प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया। फिर हमने क्वेश्चन रूल्स को डिस्कस किया कि क्वेश्चन रूल से आप किस तरीके से, अगर आप डिवीजन में हो तो फिर किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी की। देन हमने ये डिस्कस किया कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह थे। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, ये रूल्स थे जिनको हम फॉलो करते हैं, और इन रूल्स को यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वेश्चन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये सारे हमारे यूज़ हो रहे हैं। और अब आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।